हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है यानी शीर्षक 5 क्वेश्चंस, यानी कि 5 प्रश्न। एम्परर अकबर वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज अ गुड ह्यूमन बींग। एम्परर अकबर वाज यानी थे, एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब हो गया कि एक कुशल प्रशासक। एज वेल एज, तो एज वेल एज का मतलब हो गया साथ ही साथ। एक गुड ह्यूमन बींग यानी कि साथ ही साथ क्या थे, तो एक अच्छा ह्यूमन बींग यानी कि इंसान थे। तो क्या हो गया पूरा का मतलब कि एम्परर जो अकबर थे यानी सम्राट अकबर एक अच्छा कुशल प्रशासक थे, साथ ही साथ क्या थे, तो एक अच्छा ह्यूमन बींग यानी इंसान भी थे। हिज जोवियल नेचर वाज लाइक्ड बाय ऑल। हिज जोवियल नेचर, इसका मतलब हो गया जोवियल नेचर यानी उनका हंसमुख स्वभाव। नेचर का मतलब हो गया यहाँ स्वभाव। कैसा था, तो हिज जोवियल स्वभाव वाज लाइक्ड, इसका मतलब हो गया पसंद किया जाता था, बाय ऑल यानी सभी के द्वारा। तो जो उनका हंसमुख स्वभाव था वो सभी को पसंद आता था, सभी के द्वारा पसंद किया जाता था। वन डे, एक दिन, एम्परर अकबर वाज सिटिंग इन हिज कोर्ट रूम। एक दिन जो सम्राट अकबर थे, वाज सिटिंग यानी बैठे हुए थे, इन हिज कोर्ट रूम यानी कि अपने दरबार का जो रूम था उसमें वो बैठे हुए थे। तो यहाँ पर सीटिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उनकी स्थिति कैसी थी, बैठने की थी, उनकी अवस्था ये दिखा रहा है अकबर के बारे में। ये मतलब कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे देखने में लगता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उनकी अवस्था को दिखा रहा है कि उनकी अवस्था कैसी है, तो वो बैठे हुए थे। अकबर वाज सिटिंग इन हिज कोर्ट रूम यानी कि अपने जो उनका कोर्ट रूम था उनमें वो बैठे हुए थे। ऑल हिज कोर्टियर्स वर प्रेजेंट बट हिज फेवरेट कोर्टियर बीरबल हैड नॉट येट अराइव्ड। यहाँ कॉमा है, यहाँ तक देखते हैं। हिज ऑल हिज कोर्टियर्स यानी उनके सभी दरबारी, वर प्रेजेंट यानी कि वो प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। बट लेकिन हिज फेवरेट कोर्टियर बीरबल, लेकिन जो उनका फेवरेट यानी पसंदीदा दरबारी बीरबल, हैड नॉट येट अराइव्ड यानी कि अभी तक नहीं पहुँचे थे। तो यहाँ पे हैड के साथ अराइव्ड यानी थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया, यानी पास्ट परफेक्ट के रूप में यूज किया गया। एट का मतलब हो गया कि अभी तक नहीं पहुँचे थे। जो उनका सबसे पसंदीदा दरबारी कौन, बीरबल थे, वो अभी तक नहीं पहुँचे थे। अदर कोर्टियर्स वर बिजी डिस्कसिंग द वर्क वेन सडनली एम्परर अकबर सेड, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ तक हो गया अदर कोर्टियर्स वर बिजी यानी जो अन्य दरबारी थे, वर यानी थे, बिजी यानी व्यस्त थे, डिस्कसिंग द वर्क, डिस्कसिंग का मतलब हो गया कि वो चर्चा कर रहे थे, द वर्क यानी काम के बारे में चर्चा करने में वो व्यस्त थे, अदर जो कोर्टियर्स थे दरबारी। वेन, तो वेन का मतलब हो गया यहाँ पे तभी। सडनली यानी अचानक से। एम्परर अकबर सेड यानी जो अकबर सम्राट थे उन्होंने सेड यानी कहा। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, तो इसका मतलब हो गया कैन से शुरू है यानी कि वो पूछ रहे हैं, एक तरह से वो पूछते हैं कि क्या एनी वन यानी क्या कोई, ऑफ यू यानी क्या आप में से कोई, टेल मी मुझे बता सकता है, द आंसर्स यानी कि उत्तर, टू दीज क्वेश्चंस यानी इन सवालों का उत्तर यानी जवाब दे सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट फ्लावर यानी कौन सा फूल सबसे सुंदर है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है विच लीफ इज द बेस्ट, कौन सा लीफ यानी पत्ता, इज यानी है, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, कौन सा पत्ता सबसे अच्छा है। और थर्ड है हुज मिल्क इज द बेस्ट, हुज मिल्क यानी किसका दूध, इज द बेस्ट यानी सबसे अच्छा है। और चौथा यहाँ पे विच हैज़ द बेस्ट स्वीटनेस, विच हैज़ यानी कि किसमें है, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, स्वीटनेस यानी मिठास, किसमें सबसे ज़्यादा मिठास है। एंड 5
और पांचवा यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, हु इज़ द बेस्ट किंग, यानी कि सबसे अच्छा किंग कौन है। ऑल द कोर्टियर्स हैड डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द क्वेश्चंस। ऑल द कोर्टियर्स यानी जो सभी दरबारी थे, हैड डिफरेंट ओपिनियंस यानी सभी दरबारियों के अलग अलग, डिफरेंट यानी अलग अलग, ओपिनियंस यानी राय थे। तो हैड यहाँ पोजीशन को दिखा रहा है कि उनका जो राय था तो वो अलग अलग था, सभी का जो राय था वो अलग था। क्वेश्चंस रेज्ड बाय एम्परर अकबर। ऑल द कोर्टियर्स हैड डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द क्वेश्चंस रेज्ड बाय एम्परर अकबर। इसका मतलब हो गया कि जो प्रश्न था, क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न, रेज्ड बाय एम्परर अकबर यानी सम्राट अकबर के द्वारा पूछा गया। रेज्ड यानी वही जो प्रश्न उठा, पूछा गया एम्परर अकबर द्वारा। तो ऑल द कोर्टियर्स हैड ए डिफरेंट ओपिनियंस यानी सभी दरबारियों का जो राय था वो अलग था। Some said the rose was the best flower while the other declared the lotus to be the best. Some said यानी कुछ ने कहा, the rose यानी कि गुलाब, was यानी था, the best flower यानी रोज सबसे क्या है, बेस्ट फ्लावर है। तो वाज यहाँ पे है क्योंकि उस समय जो बोला होगा तो ऐसे ही मतलब ये पास्ट हो गया, इसीलिए वाज का यूज किया गया, लेकिन उस समय तो वो प्रेजेंट में ही बोला होगा। सम सेड यानी कुछ ने कहा कि रोज वाज द बेस्ट फ्लावर। क्या कहा, तो कि रोज है जो सबसे बेस्ट फ्लावर है यानी सबसे अच्छा फूल है। वाइल, वाइल का मतलब यहाँ हो गया जबकि। द अदर्स डिक्लेयर्ड यानी जो अन्य थे, अन्य दरबारी, उन्होंने डिक्लेयर यानी घोषित किया। द लोटस यानी कमल को, टू बी द बेस्ट यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया। Some other names of flowers were suggested by the courtiers। तो इसका मतलब हो गया some other names of flowers यानी कि names of flowers, फूलों का जो नाम था some other यानी कि कुछ और, were suggested यानी कि सुझाए गए। तो ये कुछ ने कहा कि रोज है जो सबसे अच्छा फूल है, तो कुछ ने और दूसरे फ्लावर का नेम सजेस्ट किया यानी सुझाया, बाय द कोर्टियर्स यानी कि दरबारियों के द्वारा। बट लेकिन एम्परर अकबर वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन जो सम्राट अकबर थे वो संतुष्ट, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं थे, वाज यानी पास्ट को दिखा रहा है, विथ देयर आंसर्स यानी उनके जवाबों से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। टू हिज सेकेंड क्वेश्चन यानी दूसरे, सेकेंड क्वेश्चन यानी दूसरे प्रश्न के लिए। तो पहला प्रश्न था कि क्या था, फूल की बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि कमल है, तो किसी ने कहा रोज है। तो अब दूसरे, टू हिज सेकेंड क्वेश्चन यानी दूसरे प्रश्न के लिए, सम कोर्टियर्स आंसर वाज द बनाना लीफ यानी कि जो सम कोर्टियर्स यानी जो कुछ दरबारी थे, उनका क्या आंसर था, उत्तर वाज यानी था, द बनाना लीफ क्या था, तो बनाना लीफ यानी केला का पत्ता। सम अदर्स रिप्लाइड, कुछ ने रिप्लाइड किया यानी उत्तर दिया, जवाब दिया, द नीम लीफ टू बी द बेस्ट यानी जो नीम का पत्ता है, टू बी द बेस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ है। रिगार्डिंग मिल्क सम क्लेम्ड, रिगार्डिंग मिल्क यानी इसका मतलब हो गया कि दूध के संबंध में। सम क्लेम्ड यानी कुछ ने दावा किया, सम यानी कुछ ने क्लेम्ड यानी दावा किया। द काउज मिल्क यानी गाय का दूध, टू बी द बेस्ट यानी जो गाय का दूध है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। वाइल जबकि, द अदर्स सेड यानी कि अन्य ने कहा। द बफेलोज मिल्क यानी कि भैंस का दूध, अपोस्ट्रोफी ऐसे, और मिल्क यानी भैंस का दूध, टू बी द बेस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ है, दूध का मिल्क सबसे अच्छा है। तो किसी ने कहा कि गाय का दूध सबसे बढ़िया है, तो किसी ने कहा कि बफेलो यानी भैंस का दूध सबसे बढ़िया है। सिंस द कोर्टियर्स हैड नो एक्सप्लेनेशन टू देयर आंसर्स। सिंस, तो सिंस का यहाँ मतलब हो गया चूँकि, द
कोटियर्स यानी जो दरबारी थे हैड नो एक्सप्लेनेशन, यानी कि उनके पास एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हो गया, स्पष्टीकरण, उनके पास स्पष्टीकरण नहीं था टू देयर आंसर्स, यानी उनके जो जवाब थे, देयर मतलब हो गया उनके जो आंसर्स थे, जवाब थे, उनका कोई भी स्पष्टीकरण उनके पास नहीं था, यानी कि कैसे सर्वश्रेष्ठ है इसके लिए बताने के लिए उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था, ये नहीं बता सके कि कैसे सर्वश्रेष्ठ है। एम्परर अकबर डिसरिगार्डेड देयर आंसर्स, तो एम्परर अकबर थे वो डिसरिगार्डेड यानी कि अपेक्षा की, देयर आंसर्स उनके उत्तरों का, जवाबों का। मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन, मूविंग फॉरवर्ड यानी कि बढ़ते हुए, टू द फोर्थ क्वेश्चन यानी चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। सम कोटियर्स यानी कुछ दरबारियों ने सेड यानी कहा, डैट कि द शुगर केन हैड द बेस्ट स्वीटनेस, क्या बताया, तो यह बताया कि शुगर केन हैड यानी शुगर केन में जो होता है द बेस्ट स्वीटनेस, सबसे ज़्यादा क्या होती है, मिठास होती है, स्वीटनेस, और हैड यहाँ पजेशन को दिखा रहा है, तो शुगर केन के अंदर होती है, शुगर केन में होती है, ये सब चीज़ भी स्टेट ऑफ पजेशन में कहलाती है। तो शुगर केन हैड द बेस्ट स्वीटनेस यानी शुगर केन का जो शुगर केन होता है वो सबसे मीठा होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मिठास होती है, ये हो गया इसका मतलब। द अदर्स सेड यानी कि अन्य ने कहा, जो अन्य दरबारी थे उन्होंने कहा, डैट कि द पोमग्रेनेट had the best sweetness but they were unanimous in their answer to the fifth question। कुछ ने कहा कि अनार, पोमग्रेनेट का मतलब हो गया अनार, हैड द बेस्ट स्वीटनेस यानी अनार में सबसे ज़्यादा स्वीटनेस यानी मिठास होती है, बट लेकिन दे वर यानी कि वे वर यानी थे यूनानिमस का मतलब हो गया एक मत, वे एक मत थे, इन देयर आंसर यानी कि अपने जवाब में, टू द फिफ्थ क्वेश्चन यानी कि पांचवा प्रश्न, जो उनका पांचवा प्रश्न था उनमें वो सभी क्या थे, एक मत थे। दे ऑल क्राइड इन वन वॉइस, उन्होंने चिल्लाया, इन वन वॉइस यानी कि एक स्वर में, किंग अकबर इज़ द बेस्ट, तो क्या चिल्लाया कि राजा अकबर हैं वो बेस्ट है, तो उनका जो फिफ्थ प्रश्न था कि सबसे बेस्ट राजा कौन है, तो सभी इसमें सभी का राय एक मत था, यानी सभी ने एक साथ चिल्लाया कि किंग अकबर इज़ द बेस्ट किंग, यानी राजा अकबर हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ किंग है। हाउ एवर यानी हालांकि, एम्परर अकबर वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ देयर आंसर्स, लेकिन जो एम्परर अकबर थे वाज नॉट सेटिस्फाइड वो संतुष्ट नहीं थे, विथ देयर आंसर्स यानी उनके जवाबों से वो संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें वो जवाब सटीक नहीं लगा, संतुष्ट नहीं हुए। ही वाज श्योर डैट बीरबल वुड बी एबल टू गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स टू ऑल दोज क्वेश्चंस। ही वाज श्योर यानी कि वो उन्हें यकीन था, ही वाज श्योर का मतलब हो गया उन्हें यकीन था कि बीरबल वुड बी एबल यानी जो बीरबल हैं वुड बी एबल यानी कि वो सक्षम होंगे, टू गिव यानी देने के लिए, टू गिव यानी देने के लिए, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स यानी संतोषजनक जवाब, टू ऑल दोज क्वेश्चंस यानी उन सभी प्रश्नों का, तो वो संतुष्ट नहीं थे बाकी के जवाबों से, लेकिन उन्हें क्या था, उन्हें यकीन था कि जो बीरबल हैं वो इन सभी सवालों का जवाब संतोषजनक देंगे, ये हो गया। अ लिटिल वाइल लेटर यानी थोड़ी देर बाद, बीरबल मेड हिज अपेयरेंस इन द कोर्ट यानी जो बीरबल थे मेड हिज अपेयरेंस, इसका मतलब हो गया कि उन्होंने अपनी उपस्थिति, अपेयरेंस यानी उपस्थिति दर्ज कराई, यानी कहने का मतलब होगा कि वो आए, उपस्थित हुए, इन द कोर्ट यानी दरबार में, आफ्टर फॉर्मल सैल्यूटेशन, इसका मतलब हो गया कि क्या बोलते हैं, फॉर्मल का मतलब हो गया औपचारिक, सैल्यूटेशन यानी औपचारिक अभिवादन के बाद, तो जो अभिवादन करना होता है, नमस्कार, सर को झुकाकर प्रणाम करना, उसके बाद की बात हो रही है। ही टुक हिज सीट, उन्होंने अपना सीट लिया यानी सीट पे बैठ गए। एम्परर अकबर अगेन यानी कि राजा जो सम्राट अकबर थे, अगेन यानी फिर से, रिपीटेड यानी कि उन्होंने दोहराए, द क्वेश्चंस यानी प्रश्नों को, टू द बीरबल यानी कि बीरबल के सामने वो प्रश्न रखे, प्रश्न को दोहराए फिर से। लॉन्ग लीव द एम्परर,
इसका मतलब हो गया लॉन्ग लिव द एम्परर, यानी सम्राट अमर रहे। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, ये सभी बहुत ही क्या है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, यानी बहुत ही आसान जवाब है, ये सॉरी जवाब नहीं प्रश्न है। रिमार्क्ड बीरबल, यानी बीरबल ने टिप्पणी की। तो जब जो अकबर थे बीरबल को ये सारे प्रश्न बताए तो बीरबल ने कहा कि ये सारे बहुत ही आसान हैं। अब देखिए कैसे कैसे बीरबल जवाब देते हैं, इन सभी पांचों का वो इजीली बता पाते हैं, जवाब दे पाते हैं। द बेस्ट फ्लावर इज़ द कॉटन फ्लावर, यानी जो सबसे बेस्ट फ्लावर है, बढ़िया फूल है, इज़ द कॉटन फ्लावर, वो कपास का फूल है। डैट यानी जो, क्लॉथ्स अस यानी कि क्लॉथ्स अस यानी हमें कपड़े पहनाता है। द बेस्ट लीफ इज़ द बेटर लीफ, सबसे द बेस्ट का मतलब हो गया सबसे बढ़िया पत्ता, लीफ यानी पत्ता है। द बेटर लीफ यानी कि पान का पत्ता, बेटर लीफ मतलब होता है पान का पत्ता। एज क्योंकि, इट हेल्प्स यह मदद करता है, चेंज यानी बदलने में, फोर्स इनटू फ्रेंड्स, फोर्स का मतलब होता है दुश्मन को, इनटू यानी में, फ्रेंड्स यानी कि दुश्मन को दोस्त में बदलने में मदद करता है। इट हेल्प्स यानी यह मदद करता है। द बेस्ट मिल्क सबसे बढ़िया दूध है। डैट ऑफ मदर, द बेस्ट मिल्क इज़ डैट यानी कि सबसे बढ़िया दूध है ऑफ मदर यानी कि माँ का। एज क्योंकि, इट फीड्स द चाइल्ड क्योंकि यह फीड्स यानी कि खिलाता है, द चाइल्ड यानी बच्चा को। द बेस्ट स्वीटनेस यानी सबसे अच्छी मिठास है, इन पोलाइट लैंग्वेज यानी कि पोलाइट का मतलब हो गया विनम्र, लैंग्वेज यानी भाषा में। सबसे अच्छी क्या है मिठास, तो मिठास की बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी मिठास किसमें है, तो पोलाइट लैंग्वेज यानी कि विनम्र भाषा में। द बेस्ट किंग इज गॉड, और उन्होंने सबसे बेस्ट राजा किन्हें बताया, तो भगवान जी को। द बेस्ट किंग इज गॉड। द वर्ल्ड इज फंक्शनिंग एज पर हिज ऑर्डर्स, द वर्ल्ड यानी जो दुनिया है, इज फंक्शनिंग यानी कि काम कर रही है, एज पर हिज ऑर्डर्स यानी उनके हिज ऑर्डर्स यानी उनके क्या बोलते ऑर्डर्स यानी आदेशों पर, आदेशों के अनुसार। एम्परर अकबर हैड गॉट एप्रोप्रिएट आंसर्स टू ऑल हिज क्वेश्चंस, जो एम्परर अकबर थे उन्हें क्या मिल गया, हैड गॉट यानी मिल गया था। तो यहाँ पे गॉट थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट के रूप में हैड के साथ गॉट। एप्रोप्रिएट का मतलब हो गया कि उपयुक्त जवाब यानी सही जवाब, जो उन्हें चाहिए था उन्हें मिल गया था। टू ऑल हिज क्वेश्चंस यानी कि सभी उनके हिज क्वेश्चन यानी प्रश्नों का। ही वाज इम्प्रेस्ड बाय बीरबल्स एरुडाइट थिंकिंग, ही वाज इम्प्रेस्ड वो प्रभावित हो गए, बाय यानी किससे, तो बीरबल्स के एरुडाइट थिंकिंग का मतलब हो गया कि बुद्धिमानी सोच से, उनकी जो बुद्धिमानी सोच थी, उन्होंने जैसा जवाब दिया उससे वो प्रभावित हो गए थे। तो ये थी आज की स्टोरी अकबर और बीरबल की। तो सभी, कोई बोला कि क्या है, कोई बोला क्या कुछ भी, लेकिन जब जो बीरबल थे वो जवाब दिए तो जो एम्परर अकबर थे वो संतुष्ट हुए, सेटिस्फाई हो गए, उनके जवाबों से वो सेटिस्फाइड हुए। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।